इसलिए मेरे ठाकुर का नाम पड़ गया गोपाल। बोलिए गोपाल जी महाराज की जय हो। और बंधुओं, ठाकुर जी ने गायों का पालन करके हम और आपको सिखाया कि गाय का पालन करने से बंधुओं जीवन में बड़ा जीवन सुगम होता है, बड़ा सरल होता है, बड़ा आनंददायक होता है। क्यों? क्योंकि आज प्राय देखने को मिलता है तो बंधुओं सबसे ज्यादा दुर्दशा किसी की है तो आज सबसे ज्यादा दुर्दशा गाय की ही है। आज गाय मारी मारी भटक रही है, आज गाय को रहने को स्थान नहीं है, खाने के लिए भूसा नहीं है। अगर गाय दूध देने लगे तो गाय मेरी, और गाय ने दूध देना बंद किया तो फिर मेरी नहीं, फिर तो राम जी जाने किसकी। और आज गायों की स्थिति वो है कि खेतों में प्रवेश नहीं कर सकती। किसानों ने बड़े बड़े तार लगा रखे हैं ब्लेड टाइप के, अगर वो स्पर्श भी कर जाएं तो बेचारे पूरी बॉडी फट जाएगा। और उसके अलावा भी आज ऐसे ऐसे तार चल गए करंट वाले, स्पर्श कर ले तो ऐसा झटका लगता है कि ये लगता है कि प्राण निकल गए। लेकिन बंधुओं, जितनी दुर्दशा हमारी गाय की है उससे ज्यादा कहीं अस्वस्थ हम और आप भी हैं। जीवन में हम और आपको एक गाय का पालन जरूर करना चाहिए। एक हिंदू एक गाय, तब ये देश सुरक्षित होगा। अगर देश में गाय की रक्षा न हुई तो ये देश सुरक्षित नहीं हो सकता। आज हम कह रहे हैं कि हमारे देश में महामारियां आ रही हैं, ये छोटी मोटी महामारी नहीं। अगर गाय की रक्षा नहीं हुई तो देश में अब तो ये छोटी छोटी बीमारी हैं, लेकिन ऐसी ऐसी बड़ी महामारी आएंगी जिनकी कोई दवा संसार में नहीं बन सकती, मरना पड़ेगा पक्का है। लेकिन जो गाय का पालन करेंगे वही स्वस्थ रहेंगे। इसलिए जीवन में गाय का पालन जरूर करें। और गाय में हमारी में तो अनेक गुण विद्यमान है। अरे गाय का गोमूत्र है ना, इतना गुणकारी है कि जीव गोमूत्र का नित्य पान करे तो प्यारे जीवन में कभी कैंसर नहीं होगा। जिस कैंसर महामारी का बीमारी की कोई दवा नहीं है, क्योंकि कैंसर हो गई तो समझ लो फिर तो राधे राधे जाना ही है। लेकिन आप नित्य प्रति देसी गाय का गोमूत्र दवा के रूप में प्रयोग करेंगे तो जीवन में कभी भी कैंसर नहीं होगी। दूसरा, हम और आपको बीपी की प्रॉब्लम अधिक रहती है ना। आजकल 80% लोग बीपी की बीमारी से ग्रसित हैं और बीपी की कोई दवा नहीं है। टैबलेट खाते रहो तो जिंदा रहो, नहीं तो राधे राधे। तो बीपी की प्रैक्टिकली दवाई है, घर में देसी गाय हो और गाय के ऊपर केवल 10 से 15 मिनट हाथ घुमाइए। गाय की पूंछ की तरफ से और सर की तरफ 10 से 15 मिनट सुबह शाम दोनों समय आप प्रयोग करें तो गाय के जो छोटे छोटे रोम छिद्र होते हैं वो हमारी इस हथेली की बॉडी में जैसे ही प्रवेश करते हैं तो हमारे ब्लड का सर्कुलेशन भी इस बॉडी का यही होता है हथेली में। इस पे जैसे ही उन अंकुरों का प्रवेश होता है तो हमारे बॉडी का ब्लड का सर्कुलेशन ठीक हो जाता है और हमें जीवन में कभी भी बीपी की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। बीपी हमारी लेवल हाई और लो कभी नहीं रहेगी, बिल्कुल ठीक रहेगी। लेकिन आज के मानव पर समय कहाँ है। अरे देसी गाय पालेगा तो वो मूर्ख कहलाएगा, देसी गाय पालेगा तो उसको पिछड़ा कहेंगे। क्यों? क्योंकि आज का मानव तो मॉडर्न बनना जानता है ना, चाहे दवा खा के मर जाएगा लेकिन गाय का पालन नहीं करेगा। अरे गाय का दूध भी इतना गुणकारी है कि आप जीवन में गाय का दूध पियो तो जीवन में कोई बीमारी होना नहीं सकता। क्योंकि संसार में पहला गुणकारी दूध तो हमारी माँ का था और उसके बाद संसार में कोई दूध गुणकारी है तो वो हमारी गौ माता का है और कोई दूध नहीं है। लेकिन आज बच्चों से या किसी से भी कहो कि भैया गाय का दूध पिया करो तो क्या कहते हैं, अरे महाराज गाय का पतला होता है, अच्छा नहीं लगता, भैंस का ठीक है, गाढ़ा होता है ना भैंस का। लेकिन आप प्रैक्टिकल कर लेना, आपके घर में 2 बालक हों तो एक को तो गाय का दूध पिलाना और एक को भैंस का पिलाना।
दोनों बालक बड़े होंगे, लेकिन गाय का दूध पीने वाला जो बालक होगा वो गाय के बछड़े की तरह कलोल करने वाला होगा। बड़ी स्फूर्ति हो गई शरीर में। और भैंस का दूध पीने वाला भैंस का बच्चा जैसा ही होगा। और भैंस के बच्चे को क्या कहते हैं? वो ही होगा वो तो, भैंस का दूध पीने वाला। इसलिए जीवन में गाय का दूध पिए, और प्यारे गाय का दूध पिएंगे तो कोई बीमारी होने वाली नहीं है। इसलिए जीवन में एक गाय जरूर पालन करें। कई लोग कहते हैं महाराज हम तो बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, वहां रखने के लिए गाय की व्यवस्था कहाँ है? हमारी रहने की व्यवस्था छोटी सी है, बन भी में रहते हैं महाराज, गाय कहाँ रखें? तो किसी भी गौशाला में गाय गोद ले लो और उसके लिए सेवा, चारा, निवृत्ति चारा इत्यादि की व्यवस्था करो, वर्ष पर्यंत जीवन जियो। प्यारे गाय का पालन जीवन में जरूर होना चाहिए। और ठाकुर जी ने गाय का पालन करने से हम और आपको सिखाया कि जीव को, हर किसी को गाय का पालन जरूर करना चाहिए। बोलिए गोपाल जी महाराज की जय हो। आगे चल करके